नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 39 वर्षीय मेल जातक हैं और पंजाब से हैं। इन्होंने एक ही सवाल पूछा है, मेरी शादी कब होगी। तो मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा और पूरे पाम का विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम पाम का कलर देखें तो टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। आप भी आगे बढ़ेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे और जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसमें खर्च करेंगे। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है, बैठकर बोलकर आप कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो अंगुलियों का साइज हम देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब भी अंगुलियों का साइज छोटा होता है, शीघ्र निर्णय आप लेंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो टोटली असमान है। जब भी असमान जुड़ाव होता है तो व्यक्ति कभी न कभी अपने मुँह के जीवन में चूक जाता है। जैसे जब भी कभी आप कहीं काम के लिए जाते होंगे तो आपके कहीं ना कहीं मौके चूक जाते होंगे। और ऐसा होता है कभी कभी कि व्यक्ति सामने जा रहा है ट्रेन के लिए, लेकिन जब तक रेलवे स्टेशन गया तब तक उसकी ट्रेन निकल गई। बस के लिए बस पकड़ने गया तो बस निकल गई। ऐसी संभावनाएं जीवन में आपके बनती रहेंगी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौके की ताक में रहे, जब भी मौका आए उसे आप भुना लें। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध अच्छी बनी हुई है। तो स्वास्थ्य है जो जीवन में अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो देखें तो वहाँ से करीब नहीं तो 35 साल से लेके 50 साल तक आपको स्वास्थ्य परेशानियाँ भी रहेंगी। देखते हैं धन की रेखा को। धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है। धन करीब नहीं 35 साल के बाद, यहाँ से 35-40 साल के बाद दिख रहा है। 35 साल के बाद थोड़ा अच्छा धन आएगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा टोटली बिल्कुल पूरी बनी हुई है। जब भी सुख की रेखा बनी होती है तो व्यक्ति थोड़ा आराम से रहता, कोई न कोई समस्याएं उतनी ज़्यादा नहीं घेरती हैं और जीवन आसानी से चलता रहता है। अगर जो हम अंगूठे का साइज देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब भी अंगूठा छोटा होता है तो कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर जो इसमें देखें मासल है तो अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। फैलेंस देंगे, फर्स्ट सेकंड बराबर है। जब बराबर होते कब किससे क्या बोलना है, क्या कहना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। अगर जो देखें फैलेंस चौकोर है, जब फैलेंस चौकोर होता है तो व्यक्ति में कार्य के प्रति उतनी चपलता नहीं होती है, थोड़ा लेट लपेट कार्य करते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी का भार बना हुआ है, थोड़ी चपलता भी रहेगी शारीरिक। और देखें तो शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करेंगे जिससे कि आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से थोड़ी छोटी है लेकिन वह अच्छी है। गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत अच्छा है। जब भी ऐसा होता है तो ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उंगली का झुकाव देखें, झुकाव बिल्कुल इधर झुक गई है मध्यमा की ओर, तो धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी बनी रहेंगी। अगर जैसे देखें मिडिल फिंगर को, बड़ी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से जरा सी थोड़ी बड़ी है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की आप जीवन में रिस्क ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है क्योंकि हम देखें यहाँ सुख की रेखा बनी, ये उंगली बड़ी है तो कह सकते हैं खुश मिजाज आप रहेंगे। और जीवन में परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो लेकिन हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। देखें इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें यहाँ पास पैलेंट तक नहीं पहुँच रही, थोड़ी छोटी है। जब ऐसा होता है तो फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है और व्यापार वाणिज्य में थोड़ी परेशानी रहती है। तो अगर जो आप चाहेंगे तो इसका मैं उपाय दे दूंगा। अगर जो आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। झुकाव देखें अनामिका की ओर है। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो
आपको धन कमाने की लालसा जीवन में बनी रहेगी। देखते हैं बुद्ध पर्वत को, तो बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत थोड़ा आसमान में दबा हुआ है। जब दबा हुआ बुद्ध पर्वत होता है तो आप किसी से 1 घंटे बात करेंगे, 100 रुपये मांगने जाएंगे, 100 रुपये आप नहीं मांग पाएंगे। ये समस्या आपके जीवन में लगी रहेगी। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा, तो जीवन में आप कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे। बोलना शुरू हो जाता है व्यक्ति का, किसी के सामने जाता है तो अगर यहाँ पर देखें उभार है, काम छोटा करेंगे, इसके लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा, सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो कारक है सूर्य व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, नौकरी में और नौकरी में विस्तार को। तो कहीं ना कहीं जब बीच में दबा हुआ होता है तो अगर जो कभी काम करेंगे तो काम आप करेंगे और नाम दूसरे का होगा। दूसरा हर काम में हर्डल आएगा। आपको कोई भी काम ले लें और कोई भी काम करेंगे, हर्डल निश्चित रूप से आपके काम में आएगा। अगर यहाँ पर देखें ये साइन बना हुआ है, जब यह साइन यहाँ पर बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा काम करता है जो दूर दूर तक उसकी ख्याति रहती है। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बना है। जब चतुर्भुज बनता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं, आप जहाँ भी मोहल्ले गली में रहते होंगे अपने, तो वहाँ बाजू में भले ही किसी को 2 लाख रुपए कमाता हो, आप 20 हज़ार कमाते हो, लेकिन उससे अच्छे से रहते होंगे, तो वो सोचता होगा इसकी बहुत बल्ले बल्ले है। अगर जो यहाँ पर देखें एक हम त्रिभुज सी बन रहा है, जब त्रिभुज सा बनता है तो जीवन में सारी मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं। अगर यहाँ पर देखें एक यहाँ पर चतुर्भुज बना है, जब यहाँ चतुर्भुज बना है, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी आपकी रहेंगी। अगर यहाँ पर देखें एक विद्या रेखा बनी, जब विद्या रेखा बनती है तो आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा उम्र बढ़ती जाएगी और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत भी अनबैलेंस है। जब भी शनि पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कर्जा थोड़ा लेना पड़ता है, ईएमआई जरूर चुकानी, क्योंकि बीच से दबा हुआ है यहाँ पर, तो कभी न कभी आपको कर्जा लेना पड़ेगा और ईएमआई चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि शनि कारक है 80% भाग्य का और 80% धन का, तो धन और भाग्य थोड़ा आपसे पीछे यहाँ पर दिख रहा है। अगर जो बनने वाले इस परमार्कों को देखें, यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है व्यक्ति को। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत टोटली अनबैलेंस है। जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो क्योंकि आपने एक ही सवाल पूछा है शादी के लिए, तो हम देखें यहाँ पर ये दबा हुआ है गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत है उठा हुआ है, तो ये दोनों अनबैलेंस हैं। जब भी पर्वत गुरु और शुक्र अनबैलेंस होते तो शादी में कहीं ना कहीं देरी होती है। अगर जो शादी हो भी जाए तो पत्नी से बनती नहीं है। तो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इससे आप समस्या से निजात पाएंगे। अगर जो हम बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर सेवाभावी लाइनें बनी हैं। यहाँ पर समाज का सेवाभावी व्यक्ति रहता है, परिवार का सेवाभावी, और मंदिर या जो भी अपने धार्मिक स्थल रहते हैं उनका ट्रस्टी, उनका सदस्य रहता है व्यक्ति। लेकिन अगर जो देखें 2 लाइनें जब भी होती हैं तो आय के साधन एक से अधिक रहते हैं। अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 लाइनें, तो निश्चित रूप से आपके एक से अधिक आय के साधन रहेंगे जीवन में। देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल देखें, लाइनें बहुत हैं, बारीक लाइनें। ऐसे में स्वभाव तो एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन स्वभाव चिंतित आपका बना रहेगा। इसके लिए आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। उपाय किया तो निश्चित रूप से लाइनें, राहु रेखाएं खत्म होंगी। अगर जो निम्न मंगल को देखें, उच्च मंगल को देखें, तो उच्च मंगल भी दबा हुआ है। जब उच्च मंगल दबा हुआ होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो असहज महसूस करता है। असहज महसूस करने के साथ जब भी कोई संकट आता है तो आप खुद से सामना नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, सोच अच्छी रहती है और नई नई चीज़ें करने का आपको शौक लगा रहेगा। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, काम 100 रुपये का करोगे, 120 रुपये की आपको जीवन में प्राप्ति होगी। अगर जो हम केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा, क्योंकि केतु 10 साल तक के लिए होता है। बाद में 75 साल के बाद केतु अपना
असर व्यक्तियों के 60 साल के बाद असर दिखाना चालू करता है। तो ऐसे में बचपन भी अच्छा रहेगा, बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। बनने वाले मार्ग को देखें, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है। मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। धनी के साथ साथ व्यक्ति थोड़ा धार्मिक भी हो जाता है। आपकी उंगली इधर बैंड है और केतु का निशान भी है, केतु पर मत्स्य का निशान, तो निश्चित रूप से आप आगे जीवन में धार्मिक हो जाएंगे। धार्मिक के साथ साथ व्यक्ति कभी किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता, समय पर निर्माण को प्राप्त होता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर शुक्र पर्वत जब थोड़ा उबाल लिए, जब ज़्यादा उबाल लिए होता है, और गुरु पर्वत भी अनबैलेंस है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शादी में देरी की संभावना रहती है। शादी हो भी जाए, शादी में परेशानियाँ रहती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर लाइनें देखें ऐसी हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो हम कह सकते हैं व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है और जो भी एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। देखते हैं हृदय रेखा को, हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ऐसी बनी। हृदय रेखा देखें तो काफ़ी गाढ़ी है, डार्क है। जब भी डार्क होती है तो आपाधापी का जीवन रहता है और कहीं ना कहीं भाग दौड़ लगी रहती है जीवन में। लेकिन अगर जो देखें रेखा यहाँ पर आई है, जब भी रेखा बीच में आती है शनि और गुरु के में, तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है और जो एक बार ठान लेता है वो करता है। और दूसरा, व्यक्ति कोई भी काम करे उसे पूरा करके ही छोड़ता है, चाहे उसे कोई जुगाड़ लगानी पड़े या फिर उसे कोई धन उसमें खर्च करना पड़े। और इसके साथ साथ जब यहाँ पर देखा जाती है तो सुबह उठते होंगे 3 बातें मन में आती हैं। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति सोचता है धन कैसे कमाया जाए, क्योंकि जब भी यहाँ देखा जाती है, इधर देखा कोई गई नहीं, तो व्यक्ति बहुत धन लोलुप रहता है। उसे जो भी चाहिए जीवन में, पैसे के सिवा व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसे में सुबह उठते होंगे तो धन कैसे कमाया जाए मन में आता है, मन में कामुक भावनाएं आती हैं। इसके साथ गुस्सा भी आता है फिजिकल, क्योंकि अगर जो हम देखें ये लाइन इधर भी है, जब भी मंगल पर लाइन कोई भी आती है हृदय रेखा से, तो व्यक्ति भरपूर गुस्सा होता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा ऐसी बनी है। जब भी मस्तिष्क रेखा इतनी बड़ी हो तो हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी बहुत रहती है, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी व्यक्ति की रहती हैं, क्योंकि यहाँ से वे अलग होके भी चली है। जब भी अलग होके चलती है व्यक्ति में गुस्सा भी भरपूर होता है, क्योंकि हम देखें यहाँ पर भी एक लाइन आई तो गुस्सा भी भरपूर रहता है। और यहाँ से अलग है लाइन तो व्यक्ति किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है और सोच मौलिक रहती है, बिल्कुल अलग तरीके से जीवन में अपना जीना चाहता है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा रेखा बिल्कुल सीधी है। जब सीधी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी, आप जब भी 1 आध घंटे कहीं बैठते होंगे आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, फिर आपको उठना पड़ता होगा। लेकिन जब भी यहाँ पर रेखा जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति कई बार अपने जीवन में ठगा भी जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि लोगों पर विश्वास कर लेता है बहुत जल्दी, और जहाँ उसने विश्वास किया वहीं वो मार खा जाता है। ये परेशानी इनके जीवन में लगी रहती है। अगर जो प्रेशर को हम देखें तो उम्र रहेगी आपकी 30 साल, 30 साल से लेकर 50 साल तक काफ़ी प्रेशर रहेगा मस्तिष्क रेखा पर। लेकिन 50 साल के बाद प्रेशर कम होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें 60 से लेके 62-63 फिर रहेगा, उसके बाद कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें त्रिभुज भी बने हैं ऐसे, जब ऐसे बनते हैं तो आप किसी को धन उधार न दें, आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को, अगर जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ बनी है। जब भी जीवन रेखा ऐसी बनी है और मस्तिष्क रेखा अलग चल रही है तो व्यक्ति समाज की बहुत ज़्यादा परंपराओं के साथ नहीं चलता है, मौलिक सोच के साथ चलता है और अपनी सोच से जीना चाहता है। बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर उम्र रही होगी आपकी 10 से 12 के बीच, कोई ना कोई परेशानी। उम्र रही है आपकी 16-17 साल, यहाँ परेशानी। यहाँ पर आपकी रही है उम्र 20-21 साल, उम्र रही है 22-23 साल, कोई परेशानी। 24-25 पर लगातार राहु रेखाओं ने काटा है तो काफ़ी झंझट वाला जीवन रहा है। उम्र रही है आपकी 23-24 साल, 28-29 साल, उम्र रही है यहाँ पर आपकी 33-34 साल, उम्र रही है आपकी 36-37 साल, उम्र रही है आपकी रहेगी यहाँ पर लगभग 42 साल के लगभग, कोई ना कोई परेशानी। उसके बाद देखें परेशानियों का थोड़ा
अंत है, बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं है क्योंकि राहु रेखाएं कम होती जा रही हैं। तो आपने एक ही सवाल पूछा था मुझसे शादी के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपकी उम्र इस समय है 39 साल। तो अगर जो हम देखें आपकी शादी के लिए, तो शादी की संभावनाएं आपकी 28 साल पर थी, 27-28 पर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शादी की संभावनाएं आपकी 34 साल पर रहीं। 34 साल के बाद अगर जो हम देखें इस समय आपकी उम्र लगभग है 41 साल। तो शादी की संभावनाएं लगभग आपकी 44 और 45 पर यहाँ पर, या एक आध साल हस्तरेखा में ऊपर नीचे यहाँ है। लेकिन इसके बाद अगर जो हम देखें तो इसके बाद शादी की संभावनाएं कोई नहीं है, यहाँ पर कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, लाइनें बिल्कुल नहीं मस्तिष्क रेखा पर जा रही हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं शादी अगर जो आपकी है तो 44 साल के लगभग पर, अगर 39 साल है तो 44 साल के लगभग एक आध साल ऊपर नीचे यहाँ पर रही, हो सकता है 2 साल ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन यहाँ पर शादी की पूरी आपकी संभावना बन रही है। इसके बाद देखते हैं इसमें फोर्क भी है, जब ऐसी लाइनें जाती हैं भरपूर जीवन में यात्राओं का लाभ मिलता है, व्यक्ति दूर दूर की यात्राएं करता है। अगर जो हम इसमें देखें बुध रेखा, तो बुध रेखा साथ में है नहीं। जब भी बुध रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति धन बचाने में, मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब मनी ट्रायंगल नहीं बनता तो न तो आप बहुत धन बचाने की कोशिश करते हैं और न आपके पास बहुत ज़्यादा धन इस समय में है। देखते हैं मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा है साथ में हल्की बनी है। जब मंगल रेखा बनी होती है तो आपके जीवन में निश्चित रूप से लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, और जीवन में आने वाले खतरों से आप बच जाते हैं। सामने आने वाले खतरों से कई बार बचे होंगे। और दूसरी बात इसमें काम लेट लतीफ़ी से होता है, जब भी रेखा बनी होती है तो काम काफ़ी लेट हो जाता है। देखते हैं भाग्य रेखा को, अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा देखें ऑफ सूट के साथ में देखें हम अगर जो, तो अच्छा ऑफ सूट आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर 40 साल से 35 साल के बाद से, और 35 और 40 के बीच अच्छा भाग्योदय। यहाँ से देखें ये ऐसी बनी है रेखा, जब भी यहाँ से बनती है तो 41 साल के बाद व्यक्ति के पास धन आना अच्छा चालू होता है। तो 41 साल के बाद आपके पास काफ़ी धन रहेगा। और केतु पर जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो 50 साल के बाद काफ़ी धनी व्यक्ति हो जाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र रही होगी आपकी यहाँ पर 34-35, 32-33 साल, धन लॉस हुआ है। यहाँ पर 35 साल पर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो, धन लॉस हुआ हो। अब यहाँ पर देखें आपकी उम्र रहेगी लगभग 44-45 साल। यहाँ पर आपका कोई घर का कंस्ट्रक्शन होगा या आप कोई धन इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ तक है ये घर का कंस्ट्रक्शन होगा। अगर जो आगे देखें तो आपकी उम्र रहेगी लगभग यहाँ पर 50 साल से एक कोई दूसरा काम करेंगे, 50 साल के बाद ये भी काम होगा। आपके साथ आय के 2 स्रोत होंगे और आय के यहाँ पर एक स्रोत और बनेगा। अगर जो हम इधर से देखें, कोई आपने काफ़ी धन इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपको लगातार से साइलेंट इनकम मिलती रहेगी, जिससे आपका आय का स्रोत और बढ़ेगा। अगर जो यहाँ पर देखें तो लगातार से इधर इन्वेस्टमेंट से धन का आगमन आपको होता रहेगा, इंटरेस्ट वगैरह का, या कोई आप प्लॉट खरीदें या कोई बड़ा इन्वेस्ट करें। इस तरीके से मैंने इनके पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनका एक ही सवाल था, उसका जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।